Greetings in the name of our glorious Lord Jesus Christ। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ जो लोग इस समय परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किया है इन दिनों में और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि बहुत लोग ये बात शेयर नहीं करते हैं। कुछ समय पहले की बात है कि एक बहन थी और जब भी वो दुआ में बैठती थी तो उनके बदन में जैसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के जैसे शॉक्स आते हैं वो लगते थे, कुछ वो बदन में फील करती थी। तो वो इस चीज़ को महसूस करके उसे लगता था कि परमेश्वर यहीं पर है, वो मुझे छू रहे हैं। पर एक समय ऐसा आया जब उसको अपनी दुआओं में ये सब महसूस नहीं हो रहा था। तब उसने हमारे मिनिस्ट्री में कांटेक्ट किया और हमें इस चीज़ की काउंसलिंग मांगी कि क्या मुझे बता सकते हैं आप कि मैंने कौन सा पाप किया कि परमेश्वर मुझसे दूर हो गया। बड़ी अजीब बात है कि आजकल 2020 में जो क्रिश्चियनिटी है वो वर्ड्स से ज़्यादा फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। अब आप कह सकते हैं ब्रदर, ये फीलिंग्स तो ये भी तो एक हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल, ये आपका हिस्सा है, लेकिन याद रखिए आपको जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देना है और उस चीज़ के नीचे हर चीज़ दबी हुई रहे, वो है परमेश्वर का वचन। अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ये परमेश्वर की तरफ से ही है। मैं नहीं कहता हूँ कि हर बार महसूस करना परमेश्वर की तरफ से नहीं। बहुत बार हम परमेश्वर का प्रेम महसूस करते हैं, कभी कभी परमेश्वर के छूने पर हमारे बदन में जैसे कि एक वाइब्रेशन होते हैं। मैं मानता हूँ ये अनुभव है अलग अलग, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मैच्योर क्रिश्चियंस के लिए, एक अनुभवी मसीहों के लिए सिर्फ ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि मैं चर्च में गया, मैं गिर गया, मैं फिर उठ गया। और मैं आपको सच कहता हूँ, एक बार तो एक व्यक्ति ने अपनी चर्च जानते हैं क्यों छोड़ी? वो अपने चर्च में गया और उसने क्या देखा कि पास्टर सबके ऊपर हाथ रख के दुआ कर रहा है। तब पास्टर ने उसके ऊपर हाथ रखना वो भूल गए, वो आगे दौड़ गए। तो उन्हें लगा कि ये परमेश्वर मुझसे नाराज़ है, इसलिए मुझसे ये हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये सब बचपने की बातें हैं? ये उन लोगों की बातें हैं जो ऐसे लोग हैं जो 20 साल 25 साल की उम्र में भी डायपर पहन के घूम रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि अब तक वो मसीह हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका जो मन है वो अपनी भावनाओं से उठकर, भावनाएं आ रही हैं नो प्रॉब्लम, फीलिंग्स आ रही हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको आगे चल के विश्वास से जीना है। यीशु मसीह ने लोगों से कहा, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो। आप गिर गए, उठ गए, आपके बाल खड़े हो गए, फिर सो गए, आपको कुछ महसूस हुआ नहीं हुआ, इससे बढ़कर है आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जिएं। और जानते हैं वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब आप मुझे बताइए, परमेश्वर ने अपना प्रेम कैसे प्रकट किया? भावनाओं के द्वारा, अपने बेटे यीशु मसीह को बेचने के द्वारा। मैं आप में से हर व्यक्ति को जो मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और याद रखिए, पवित्र आत्मा जब आपको भर देगा, तो मैं आपको एक वचन बताता हूँ जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। जब वो आपको भर देगा तो आपको ये अनुभव ज़रूर मिलेगा, भले ही आपके बाल खड़े हो न खड़े हो, आप गिर जाएं उठ जाएं, लेकिन आपका ये अनुभव ज़रूर रहेगा। अगर ये नहीं है तो हाँ, मुझे शक है कि आपने पवित्र आत्मा से आप भरपूर हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, एक परिपूर्ण व्यक्ति इसको ज़रूर अनुभव करेगा। आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है,
रोमियो 5:5, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया है? ताकि आप हमेशा इस एहसास में जियो कि वो आपसे प्रेम करता है। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। क्यों? ताकि वो पवित्र आत्मा तुम्हें हमेशा महसूस करवाएगा कि आप अकेले नहीं हो, आपका एक पिता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्लीज़ इस समय अपने कैरेक्टर को, अपने पास्ट के की गई गलतियों को सामने मत रखिए कि ब्रदर मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और आज भी मुझसे कुछ पाप होते हैं। हर व्यक्ति से गलती होती है, हर व्यक्ति से पाप होता है, बट द ग्रेटेस्ट थिंग इज़ ऑनेस्टी। एक व्यक्ति मान ले खुदा के सामने कि हाँ प्रभु, मैं याकूब हूँ, तब परमेश्वर उसे इज़राइल कहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। फीलिंग्स से अपने आप को शिफ्ट करके परमेश्वर के वचन में आइए मैं आज आपके साथ थोड़ा सा एक छोटा सा कलाम शेयर करना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं आज आपके प्रार्थना के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, और मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, मैं जब भी कुछ प्रचार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिद्ध हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं भी स्ट्रगल्स कर रहा हूँ। उन स्ट्रगल्स में मैं जो सीखता हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि कोई आदमी जब परमेश्वर का वचन बांटता है और आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरे लिए बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं एक प्रॉफिट हूँ इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जिस तकलीफ़ों से मैं जिन प्रॉब्लम्स में मैं गुज़रता हूँ, जिन स्ट्रगल्स में मैं फंसता हूँ, निकलता हूँ, आप भी उसमें आते होंगे। तो मुझे कोई बड़ा दर्जा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका भाई हूँ और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ हम सब प्रभु में बढ़ें। और मेरे वीडियोस को जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इन वीडियोस को शेयर करने का मतलब किसी को नीचे करना, ऊपर करना नहीं है। सिर्फ इसलिए है कि हम सही मायनों में परमेश्वर को जान पाएँ, उस परमेश्वर को जो सच्चा परमेश्वर है, न कि वो परमेश्वर जो आजकल कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं अपनी बुद्धि और समझ से, पर वो परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को हम पे प्रकट करता है। आइए मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूँ, और ये वचन है मत्ती 26 अध्याय, मैथ्यू 26, मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और उसका 41। यहाँ लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आप सभी जानते हैं कि आज के वीडियो का टाइटल भी प्रेयर के ऊपर है, और मुझे इन दिनों में बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात की मेरे मैसेंजर पर। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि भाई हम प्रेयर लाइफ में काफ़ी डाउन हो गए हैं। तो मैं आज आपके इन सवालों का, और मुझे परमेश्वर ने भी अगुवाई की कि मैं आज प्रेयर के ऊपर मैं कुछ शेयर करूं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से आपके साथ कुछ प्रेयर पर शेयर नहीं किया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना न करना एक कमज़ोरी नहीं है, प्रार्थना न करना एक पाप है। इट्स अ सिन। आप कह सकते हो सूरज भाई ये कहाँ लिखा गया है? शमूल में लिखा गया है। जब लोग शमूल के पास आके बात करते हैं तो शमूल उनको कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना न करके प्रभु की दृष्टि में पाप करूं? प्रार्थना न करना, कई लोग जब प्रार्थना नहीं करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो कमज़ोर हैं, हमसे नहीं होती है। जी देखिए, इन्हीं बातों की वजह से हमें विक्ट्री नहीं मिलती, क्योंकि हमने पाप को बहाने में बंद कर दिया है कि नहीं ये तो होता है। याद रखिए, पाप न करना एक पाप है। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, आप उस पर बहुत ध्यान दीजिए। जो मैंने वचन आपको पढ़वाया, जो यीशु मसीह ने कहा, ये यीशु ने तब कहा
जब यीशु मरने से एक रात पहले अपने चेलों को बार बार कह रहे थे, उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। देखिए, परीक्षा का आना और परीक्षा में पड़ जाना कितनी अलग अलग बातें हैं। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी जिंदगी में परीक्षाएं आएंगी, पर जानते हो कौन से लोग उस परीक्षा में पड़ जाएंगे, पर कौन से लोग हैं जो उसको फेस करके निकल आएंगे? जो लोग प्रार्थना करते हैं वो उसको फेस करके एक विजयी, एक विक्टोरियस, एक 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 विजेता की तरह वहां से निकल आएंगे। लेकिन जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो उसमें पड़ जाएंगे। और देखिए, उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे कि कभी कभी हम एक छोटा सा झूठ बोल के बहुत सारी बातों से बच जाते हैं, पाप करके निकलते हैं। मैं बिलीव करता हूं जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं वो परीक्षाओं में से पाप के द्वारा निकल आते हैं, लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं वो परीक्षाओं में विदाउट सिन, ग्रेस ऑफ गॉड से निकल आते हैं। जब देखिए यीशु मसीह को जब पता चला कि जस्ट उसकी नेक्स्ट डे क्रूज पर वो मरने वाला है और उसके बाद जब जी उठने वाला है, तो लिखा है कि वो अपने बाहरी कपड़े उतार के उसने सबके पैर धोए थे। उसके बाद वो उसने एक बहुत बड़ी प्रार्थना की चेलों के लिए, और उसके बाद वो एक गसमनी नामक भाग में आया, एक गार्डन में आया, जहाँ पर उसके चेलों को उसने कहा कि प्रार्थना करो, पतरस, यूहन्ना और याकूब से, कि तुम परीक्षा में न पड़ो। देखिए, परीक्षा तो आएंगी। यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। अब देखिए, यीशु के चेलों ने कई बार ये बात सुनने के बाद यीशु ने दोबारा आके उनको कहा था, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। यीशु समझा रहा था उनको कि तुम प्रार्थना कर सकते हो, पर एट प्रेजेंट तुम्हारी बॉडी तुम्हें उठने नहीं दे रही है। आप जानते हैं, इन लोगों ने प्रार्थना नहीं की और उसके बाद देखिए, जब यीशु मसीह गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हुए, जब लोग उनको पकड़ने के लिए आए, रोम के जो सिपाही थे, तब सब भाग गए, कोई भी नहीं रुका। लास्ट में आप देखते रहेंगे कि जस्ट जॉन जो था वो डिस्टेंस से उसको फॉलो करता था, लेकिन लगभग सभी भाग गए क्योंकि उनके अंदर डर आ गया कि कहीं हमें भी ना पकड़ा जाए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्यों आज हम प्रेयरलेसनेस में हैं? क्यों आप में से कुछ लोग के प्रार्थना जीवन जीरो हो गए हैं? कुछ लोग जो पहले प्रार्थना करते थे वो, मैं नहीं कहूंगा कि प्रार्थना बंद हो चुकी है, लेकिन आपकी प्रार्थना बहुत कम हो चुकी है। और क्यों आप में से कुछ लोग प्रार्थना करने में बहुत आगे थे, पर आप इन दिनों में ये महसूस कर रहे हो कि ब्रदर, जो प्रार्थना मुझसे पहले होती थी अब वो मुझसे नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फॉलिंग कैसे होती है, हम कैसे नीचे गिरते हैं। याद रखिए, नीति वचन में एक वचन लिखा गया है, गिरने से पहले घमंड और ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। हर वो व्यक्ति जो नीचे गिरता है, याद रखिए, गिरने से पहले उसने काम किया है, वो है घमंड। परमेश्वर घमंडी का सामना करता है, पर उसके बाद लिखा गया है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। जब परमेश्वर किसी को स्पिरिचुअली, किसी को पब्लिक के सामने उठाता है, तो आप ये भी बात जानो कि जरूर उसने परमेश्वर के सामने एक नम्रता पूर्वक जीवन जिया है, एक हलीम होके वो जिया है। आप जानते हैं, वैसे ही याद रखिए, आज जो व्यक्ति पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, उस गुनाह करने से पहले उसकी प्रेयर लाइफ डाउन की गई है। जैसे कि गिरने से पहले घमंड आता है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। तो यह भी याद रखिए, पाप करने से पहले आपके अंदर प्रार्थना की कमी आएगी और उसके बाद स्टार्ट होगा। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति था, उसका नाम था शिमशोन। आप सभी जानते हैं कि जब उसका जन्म हुआ तो उसके लिए खास तौर पर यह कहा गया था कि इसके जो बाल हैं वो कभी काटे न जाएं। उसके बाल बड़े थे और आप सभी जानते हैं, शिमशोन अपने जवानी के दिनों में वो बिल्कुल भी परमेश्वर के अनुसार जिंदगी नहीं जी पाया। वो बार बार व्यभिचार में फंसता था और कई बार तो उसे पता तक नहीं चलता था कि वो क्या कर रहा है। इस बार भी वो एक स्त्री के साथ वो फंस गया जिसका नाम था दलीला, और शत्रुओं ने उस लड़की को, उस लेडी को यूज़ किया
शिमशोन के लाइफ के सीक्रेट्स जानने के लिए कि आप जानते हैं अगर एक बॉडी बिल्डर है, अगर एक एक व्यक्ति है जिसके मसल्स हैं जो बहुत ही स्ट्रांग है, अगर वो किसी को मारता है तो इसमें उसको पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपकी जो ताकत है वो कहाँ है। लेकिन अगर एक दुबला पतला आदमी अचानक इतने लोगों को मार दे तो आप भी और मैं भी सोचेंगे कि एक्चुअली ये व्यक्ति ऐसा कैसा है। शिमशोन कोई बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर नहीं था, जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने उसकी मूवीज़ देखी हैं, वो भी हमारी तरह इंसान था। लेकिन एक टाइम आता था जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, वो इतना बलवान, इतना ताकतवर हो जाता था कि कोई भी नहीं सोच सकता है। तो ये बात दुश्मन सोचते थे और उन्होंने दलीला से कहा कि इससे पूछ उसकी ताकत कहाँ है। तब दलीला ने उससे पूछा, पहले तो वो नहीं बता रहा था, उसके बाद उसने अपने मुंह से उगल दिया कि मेरी ताकत मेरे बालों में है। और बाइबल बताती है उसके बाल काटे गए और उसके बाद आप पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि उसके बाद दुश्मनों ने उसकी आंखें निकाल दी, फोड़ दी। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है कि उसके बाल काटे गए। ऐसा बताया गया बाइबल के अंदर, उसने कहा कि अगर ये बाल निकाल दिए जाएं तो मैं वैसा ही हो जाऊंगा। आप जानते हैं इट्स अ पावर ऑफ सोर्स ऑफ पावर। शिमशोन ने अपनी ताकत का रहस्य बता दिया। पुराने नियम में जैसे दुश्मनों ने उसके बालों को काटा, मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि वो जान गए कि ताकत यहां से आ रही है, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान आज जानता है कि मसीहों की ताकत कहां से आती है, इसीलिए वो उस चीज को काटने की कोशिश करता है और वो चीज है प्रार्थना। आज बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना के विषय में कोई डिसिप्लिन नहीं रखा है। जब चाहे तब प्रार्थना करते हैं, अगर नहीं हुआ तो नहीं करते हैं। अगर आप घर में बैठे हैं दुआ करने के लिए, बाजू वाला आपके घर में आता है, फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं चलो आज बाहर चलना है, तो क्या आप परमेश्वर को ये कहते हैं मैं जा रहा हूँ? क्या आप उनको बोलते हो 1 घंटे के बाद आओ, पहले मैं अपना प्रेयर देखूंगा? आप जानते हैं कैसे प्रेयर लाइफ डाउन की जाती है? सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले बहुतों की प्रार्थना क्यों मेरा फोन दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी प्रार्थना के डाउन होने का पहला रीजन आपका फोन है। याद रखिए, शैतान अगर आपको कहेगा प्रार्थना बंद कर, तो वह जानता है ये नहीं करेंगे ऐसा। वो बड़ा चतुर है, वो जानता था कि हवा को कैसे गिराना है, कैसे वो सांप के नाई गया, और वो जानता था कि अयूब को कैसे मारना है। अयूब की पत्नी उसको आके कहती है मर जा तो मर जा, क्योंकि वो जानता था अयूब सुसाइड नहीं करेगा, मैं किसी और के थ्रू करूंगा। वो जानता था यीशु मसीह को अगर वो कहेगा कि क्रूस पे मत जा तो वो नहीं मानेगा, लेकिन पतरस के द्वारा वो उसको कहता है प्रभु ये तेरे साथ ना हो। तब यीशु ने कहा शैतान मुझसे दूर हो। वो आपको भी जानता है कि आप कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में डाउन होंगे। सबसे पहले वो आपको बिजी करता है, व्यस्त करता है। वो जानता है कि अगर मैं इनको बोलूंगा आज से प्रार्थना नहीं करनी तो ये नहीं मानेंगे, लेकिन वो स्लोली अलग अलग चीजों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, चैट्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, आपके फ़ोन में जो ऐप्स हैं उसके द्वारा, या तो कभी कभी वो आपकी फ्रेंडशिप ऐसे लोगों से करवा देगा जो होल डे आपको कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे, और आपको वो उसी खुमार में, उन्हीं मेमोरीज में रखेगा और उसमें आपको पहले बिजी करेगा। या तो वो आपके घर के अंदर उठने वाली समस्याओं को लेके आपको बिजी कर देगा। उसका पहला एम है कि ये लोग सोचने में बिजी हो, क्योंकि सोच ही इंसान को चलाती है। यीशु ने क्यों कहा मन फिराओ, चेंज योर माइंड, चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। सबसे पहले आप इस बात को देखिए, आपको उसने कहा बिजी रखा है। बिजी हो जाने के बाद आप देखते हैं कि आपके अंदर एक ठंडापन आ जाएगा। फिर आपको बाइबल इतना अट्रैक्ट नहीं करेगी। आप वचन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पढ़ चुका हूँ, ये भी पढ़ चुका हूँ, ये भी पढ़ चुका हूँ। या कभी कभी आप है ना किसी की मीटिंग को, जिनको आप पहले सुनते थे या अब भी सुनते हैं, फिर आप उनको इग्नोर करना चालू करोगे कि ठीक है। अब देख रहे हो आपकी भूख और प्यास जा रही है। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है, हमारा ओल्ड नेचर, वो फिरौन,
वो मिस्र जिसको इजराइली छोड़ के चले गए थे, कैसे वो वापस उनका पीछा कर रहे थे, वैसे ही आपका ओल्ड नेचर आपके पास आएगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये सब स्टार्ट हुआ तब जब आप अलर्ट नहीं थे। आपने बाइबल में एक दृष्टांत पढ़ा होगा जिसमें ऐसा बताया गया है कि एक खेत का स्वामी था, वो सोया हुआ था, और जब वो सोया ही हुआ था तब दुश्मन खेत के अंदर गलत सीड्स डाल के गया, बीज बोके गया। कब? जब वो सोया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही आपने अपना प्रार्थना जीवन आपका कम हो गया है या आप अपनी प्रेयर लाइफ खो चुके हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ सबसे पहले ये रीज़न है कि कहाँ ना कहाँ आप अपने आप को ओवर बिजी, या तो आपने अपने लाइफ में डिसिप्लिन खो दिया है प्रेयर का, इसीलिए हो रहा है। चलिए ठीक है, ये तो प्रेयर लाइफ कम होने के रीजंस मैंने आपको बताए, लेकिन आप कैसे वापस उठ सकते हो? सबसे पहले जो व्यक्ति 1, 2, 3 घंटे पहले प्रार्थना करता था और उसने लगभग 3-4 महीने से कोई प्रार्थना ही नहीं की है, तो अभी उसके लिए वापस 3-4 घंटा तो बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, 10-10, 12-12, 15-15 मिनट की प्रार्थना स्टार्ट कीजिए। जब आप उठते हैं 10-15 मिनट प्रार्थना कीजिए, फिर दोपहर में खाना खाने से पहले प्रार्थना कर लीजिए, फिर रात को प्रार्थना कर लीजिए। इस तरह से प्रेयर लाइफ को रिस्टोर कीजिए। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। यीशु मसीह ने कहा निरंतर प्रार्थना करो। मेरे भाइयों और बहनों, आपको ये बातें समझनी है कि आपने जो अपना प्रार्थना जीवन खोया है, या तो आप देख रहे हो कि आपको पहले की तरह वैसा नहीं मिल रहा है अभिषेक जिसका आपको पहले मिलता था। मैं आपको कहूँगा प्लीज़ उपवास में आइए, फास्टिंग में आइए। यीशु यहाँ पर कहते हैं शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। शरीर को जिसको आपने इतना खिलाया पिलाया, पिज़्ज़ा बर्गर आपने भर के इसको जंक फूड दिया है, और देखिए अब आप उसके अधीन हो गए हो। इसे मारने के लिए अब आपको फास्टिंग करनी चाहिए, और फास्टिंग रखकर आपको दुआ में जाना चाहिए। और ये दुआ कैसे होनी चाहिए? अगर आप एक साथ नहीं बैठ पा रहे हो 1 आवर, तो मैं आपको कहूँगा 10 मिनट 15 मिनट की प्रार्थना दिन में 2-3 बार कीजिए। प्रभु से नए नए टॉपिक्स मांगिए। प्रभु को कहिए, प्रभु जो मेरे दिल पर जो जंग चढ़ी हुई है, जैसे लोहे के ऊपर पानी गिरने पर उसमें जंग लग जाती है, फिर उसे निकालने में समय लगता है, वैसे ही प्रभु मेरे दिल पर जो जंग लगी हुई है, तो उसे निकालने में मेरी मदद कर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस तरह अपनी प्रेयर लाइफ को रिस्टोर करो। ये बहुत ज़रूरी है। आप में से जो कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है पर आपको वैसा अभिषेक नहीं मिल रहा है जैसा आप पहले के दिनों में आप करते थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना हो सके परमेश्वर के सामने उसकी प्रतिज्ञा को दोहराइए। प्रभु से कहिए, प्रभु आपने कहा है, प्रेरितों के काम में 1 अध्याय में लिखा है कि आप अपना आत्मा हम पर उंडेलेंगे और मैं सामर्थ पाऊंगा। प्रभु आप आज कल और युगानुयुग एक से रहते हैं। प्रभु आप मुझे दीजिए। और मैं आपको सच कहता हूं, कंटिन्यू उसको पुकारिए, आपके पहले के दिन ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर को पुकारने के लिए उसके वायदे हैं। और जिन लोगों ने अपनी प्रेयर लाइफ खो दी है, मैं आपसे विनती करूंगा, मैंने 2 बातें बताई। जो लोग खो चुके हैं वो फास्टिंग में जाएं, 10-10 15 मिनट की प्रार्थना स्टार्ट करें दिन में 2 या 3 बार। और जो लोग प्रेयर में हैं और जिनको वैसा अभिषेक नहीं मिल रहा है जैसा उनको मिलना चाहिए, तो मैं कहूँगा परमेश्वर के वचन को लीजिए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, जैसे प्रेरितों के काम में लिखा गया है, प्रभु यूहन्ना ने तो हमें पानी का बपतिस्मा दिया, लेकिन तू हमें पाक रूह का बपतिस्मा देगा। पहली बात ये आप प्रभु से कह सकते हो। सेकंड थिंग, यीशु मसीह ने भी कहा कि एक आदमी नए सिरे से न जन्मे आत्मा और जल से, तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। आप प्रभु से ये भी कह सकते हैं, प्रभु मुझे डुबा अपनी आत्मा में। यहेजकेल में लिखा गया है, एक पानी था जो कमर तक था, एक पानी था जो चेस्ट तक था, एक पानी था जो सर के ऊपर था। प्रभु को कहिए, प्रभु मैं चेस्ट तक हूँ, मैं कमर तक हूँ, लेकिन ये समय है तू मुझे पूरी तरह से अंदर ले जा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर उसे पुकारिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रार्थना नहीं करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक काम आपके साथ होगा जो मैं कभी विश नहीं करता कि आपके साथ हो। आप जानते हैं, जब इज़राइल के दुश्मन इज़राइल को मार रहे थे,
तब मूसा 2 लोगों को ऊपर लेकर पहाड़ पे गया और परमेश्वर ने मूसा से कहा अपने हाथ उठा। जब उसने अपने हाथ उठाए और उसने नीचे देखा तो इज़राइल अपने दुश्मनों को ख़त्म कर रहा था, वो जीत रहा था। लेकिन जब मूसा अपने हाथ नीचे कर रहा था, दुश्मन जीत रहा था। यही होता है स्पिरिचुअल रिलम में। जब आप दुआ नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों और बहनों, आने वाली परीक्षा आपको, ये मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ, ये परीक्षाएं बाहर से नहीं, आपके बदन के अंदर से आएंगी। पतरस, याकूब, यूहन्ना को यीशु कहता रहा, चेलों को वो कहता रहा प्रार्थना करो। जब उन्होंने नहीं की तो क्या हुआ? वो डर गए, उनके अंदर से डर आया। वैसे ही याद रखिए, प्रार्थना नहीं करना, जो आपके अंदर जो आपकी परीक्षाएं आती हैं, गंदे गंदे ख्याल, वापस व्यभिचार करना, वापस पाप में जाना, वापस ओल्ड लाइफ में जाना, ये परीक्षाएं आपके अंदर से आएंगी। लेकिन प्रार्थना आपको विजय देगी। अपने बालों को कटने मत दीजिए। शिमशोन के बाल ही उसके पावर का सोर्स थे, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता था। वैसे हम नए नियम में रहने वाले, न्यू कवनेंट, नई वाचा के जो लोग हैं, हमारी ताकत हमारी प्रार्थना से, वचन से आती है। इन चीज़ों को बंद न करें, अनुशासन करें। बी ए डिसाइपल। अगर एक डिसाइपल डिसिप्लिन में नहीं जी रहा तो वो डिसाइपल नहीं हो सकता। प्लीज़ इन बातों पे ध्यान दें। लेट्स प्रे। पिता, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आज हमने बात की प्रार्थना के ऊपर। प्रभु, हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों की प्रार्थना बिल्कुल ज़ीरो है, या तो कम हो गई है, या हम वो नहीं पाते जो हम पहले पाते थे, हम ठंडे हो चुके हैं। मैं आपसे मांगता हूँ प्रभु, जिनकी प्रेयर लाइफ डाउन हुई है उनको फास्टिंग, और प्रभु दिन में 2-3 बार छोटी छोटी प्रार्थना करके अपने प्रेयर लाइफ में वापस आने में तो उनकी मदद कर। उन्हें बुद्धि दे, समझ दे कि वो किसी भी चीज़ में ओवर लिमिट बिजी ना हो, पर वो हर चीज़ को बैलेंस करें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग दुआ करते हैं और उनको पहले की तरह सामर्थ नहीं मिल रही है, खुदावंद तो उन पर दया कर, हर एक पर रहम कर, और उन्हें भी प्रभु तू रिस्टोर कर प्रभु। और उनकी भी जो भूख और प्यास तेरे प्रति ठंडी हो गई है, तो उन्हें भी प्रभु जी रिस्टोरेशन में ले जा। तो हर एक पर दया और अनुग्रह कर। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन।